स्पाइसिस बुर्ज होत। ये हफ़्ता अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आपके लिए बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साबका दिए हुए मशवरों से सियासतदानों के मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, मेरी बहुत सारी पेशन गोइयाँ सियासतदानों के हवाले से अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी हुई। मुझे बहुत सारे जो मेरे दोस्त सियासत से तल्लक़ है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार आपकी व्लॉग इस हफ़्ते बड़ा ही हम पे ऐसे हुआ कि जैसे फिट हो गया। बहरहाल मैं आज यही कहूँगा कि गैब का इल्म, हमेशा कहता हूँ कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, और जो मुझे समझ आता है वो मैं अपने दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों से मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं ख़ुद दोस्तों के लिए बताता हूँ कि ये हफ़्ता अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बेहतरी का है। अगर आपके पास कोई रकम है तो उसको बग़ैर सोचे समझे आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप जज्बात में आ गए या शोखी में आके पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अल्लाह ना करे कि आप खाली हाथ ना हो जाएं। ऐसा अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन मुझे जो समझ आया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। इस हफ्ते आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी होगी। जो वालदैन अपने बच्चों से नाराज़ हैं या जो बच्चे वालदैन से नाराज़ हैं, ये हफ़्ता ऐसे लगता है कि बहुत सारी नाराज़गियाँ ख़त्म करने का हफ़्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसमें सिर्फ जो मुझे परेशानी नज़र आती है अपने पाइसिस दोस्तों के लिए या जो मेरे व्लॉग को देखते हैं, वो सिर्फ ये है कि बजट में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। कोई ज़हनी प्रेशर ऐसा लगता है कि पता नहीं, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी ना हो, उसकी वजह से कोई ऐसी ख़बर ना हो जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर हो। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे लगता है कि हफ्ते के मिड में आप किसी ऐसी ख़बर से परेशान हो जाएंगे, तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। बहरहाल अल्लाह से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला, क्योंकि हर मुश्किल की जो हल है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार दुआ है। जब हमें परेशानियों में दुआ करनी चाहिए। मैं इसमें पाइसिस दोस्तों को ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी एक बाउंड्री है कि उसके अंदर मैं रह के बात कर सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। ना ही मैं मौत का, ना ही मैं ज़िंदगी का बता सकता हूँ। और कुछ ऐसे मामलात हैं जो हम अगर बता दें और कल को वो पूरे हो जाएं तो मेरे लिए वो बाइशे खुशी नहीं, बाइशे शर्मिंदगी होती है कि लोग शिर्क में चले जाते हैं। तो अल्लाह करे कभी ऐसा ना हो कि मैं शिर्क में जाऊं या आप लोग शिर्क में जाएं। लेकिन बहरहाल जो मैंने बातें की हैं उस पर आप गौर करें, और जब मेरा अगला व्लॉग आप देखें तो आप देखें कि आपकी कितनी बातें उस वक्त तक किस तरह से जो मैंने की थी वो पूरी हुई हैं। मैं हमेशा दोस्तों के लिए दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला सब पे फजल करो, अपना रहम करे, और हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला अपना रहम करे। पाइसिस जो मेरे दोस्त हैं उन्हें मैंने अपने गोल मोल से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। उसको समझें खुद और फिर देखें, फिर मुझे कमेंट्स दें कि जो मैंने बातें गोल मोल की वो आपको किस तरह से समझ आईं और वो किस तरह से पूरी हुई। अल्लाह करे अच्छी बातें पूरी हों जो मैंने की हैं, जो बुरी की हैं अल्लाह करे वो पूरी ना हो। ये मैं ख़ुद दुआ कर रहा हूँ, दुआ गूँ आप सब के लिए, क्योंकि आप मेरे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसलिए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों का विर्द करते हुए इस हफ्ते को गुजारें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। या काबिज़ हो या बासित हो, या काबिज़ हो या बासित हो का विर्द करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, अपने दोस्तों का। ज़िंदगी ने मुझे साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।